बच्चों आज स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। ये आपकी एक्सरसाइज 9.3 से रिलेटेड टॉपिक है। 9.3 में हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं इसमें सिखाऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, लेकिन सबसे पहले एक टर्म यहाँ पर आई जनरल सॉल्यूशन। ये आपने नहीं सुना होगा। ये जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जनरल सॉल्यूशन का मतलब है क्या। तो अगर मैं सपोज एक यहाँ पर इंटीग्रेशन करूँ साइन एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो माइनस कोस एक्स प्लस सी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करके माइनस कोस एक्स प्लस सी आया, इस सी को मैंने पहले भी बताया था आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। इस सी को आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे और इस सी की वैल्यू हमें एक्चुअली पता नहीं होती है, बट ये जरूर हमें इसके बारे में पता है कि ये कांस्टेंट है। मतलब सी कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, एनी कांस्टेंट होगा जिसे हम नहीं जानते कि एग्जैक्ट कितना होगा। ठीक है, सी होगा तो कोई कांस्टेंट, बट वैल्यू कितनी होगी तो वो नहीं पता। तो जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरीके से सी की फॉर्म में जो आंसर आता है उसे हम इसका जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी भी इक्वेशन का, ये एक्चुअली ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये इसका सॉल्यूशन कहलाता है। कंफ्यूजन हुई होगी आपको कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हुई, बट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही इंटीग्रेशन किया जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। चलिए फिलहाल याद रख सकते हैं कि यही इसका सॉल्यूशन ये है। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट आता है तो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। जनरल सॉल्यूशन ये इस टाइप के हो सकते हैं कि किसी का जैसे ए एक्स प्लस बी आ गया, कहीं पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, इस तरीके से जो आ जाते हैं ये सब जनरल सॉल्यूशन कहलाते हैं जिनमें आर्बिट्री कांस्टेंट आए होंगे। आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर जनरली इस टाइप के होते हैं। ये थीटा वगैरह भी आ जाते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट में। ए बी सी, बस ध्यान रखना एक्स वाई टी वगैरह ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते। जो ए बी सी एल एम एन वगैरह हैं होते तो ये कांस्टेंट है, बट वैल्यू थोड़ी ना इनकी हमें पता होती है। जैसे आपको अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कहूँ कि आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो ए एक्स स्क्वायर का, तो आप मुझे फटाक से आंसर बता दोगे कि ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2ax, क्योंकि आप यहाँ को बिना कहे ही ए को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि आपने उसे कांस्टेंट लिया। तो इस तरीके के कि इनकी वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हम इन्हें कांस्टेंट की तरह इनके साथ बिहेव करते हैं, तो ये वाले कांस्टेंट कहलाते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, तो किसी भी नॉर्मल इक्वेशन में जिसमें कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट आए हों, जैसे इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट आ गए ए और बी, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया सी, किसी भी इक्वेशन में दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं। जैसे कहीं पर आ गया साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी 10x, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2 और 3 आर्बिट्री कांस्टेंट आए हैं। तो कितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं, तो जिस इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वो कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, वो कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। अब एक और वर्ड आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक जनरल सॉल्यूशन आया, अब बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जब आप ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट आए इनकी वैल्यू फिक्स कर दें। जैसे सपोज हमने कहा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस 4 लिख दें, तो अभी भी गलत थोड़ी ना है ये माइनस कोस एक्स प्लस सी, क्योंकि माइनस कोस एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन करने पर भी साइन एक्स मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर भी साइन एक्स मिलेगा, तो ये भी सही है। तो ये भी सही है इसमें, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट तो नहीं आया। उस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स कर दी हमने, उसकी जगह हमने 4 ले रखा है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन कहलाते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन से होंगे, वे सॉल्यूशन जिनमें आर्बिट्री कांस्टेंट यूज नहीं होते हैं, मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 0 रहेंगे इस स्थिति में। ओके, अब एक रिलेशन होता है आर्बिट्री कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट।
कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी ऑर्डर होगा उसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। अब इस चीज़ पे आधारित है आपके एक्सरसाइज 9.2 के बाद के दो क्वेश्चन। अब एक बार एक्सरसाइज 9.2 आप देखेंगे, खोलना एक बार एक्सरसाइज 9.2 का 11वां क्वेश्चन देखिए। लिखा है द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अगर फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट भी 4 होंगे, क्योंकि ऑर्डर 4 है तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी 4 होंगे, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 12 क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर दी तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आर्बिट्री कांस्टेंट होते ही नहीं है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 0 हो जाएंगे। क्लियर है? तो आर्बिट्री कांस्टेंट वाला टॉपिक समझ में आया होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ये 3 चीज क्लियर हुई होंगी आपको। अभी एक्सरसाइज 9.3 में कुछ इसी टाइप के हैं, कुछ इक्वेशन दे रखी हैं और उनकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। देखिए एक बार, जैसे एक्सरसाइज 9.3 में पहले 5 क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कुछ इक्वेशन लिखी हुई है। पहले 5 क्वेश्चन में सब में एक इक्वेशन दे रखी है और इनसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ये कह दिया गया कि इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। अभी ये एक नॉर्मल इक्वेशन है, मतलब इसे तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं, इसे सॉल्यूशन बोलते हैं। इससे जो बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। अब तरीका क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में, यानी सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं हमें उतने ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है। अभी इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं तो हमें 2 ऑर्डर की बनानी है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो मोटी सी बात यही है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे आपको उतनी बार ही डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। और डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर वे आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करने होते हैं। डिफरेंशिएशन कर देंगे, जैसे एक इक्वेशन तो आपके पास ये हो गई, आप इसे एक बार और डिफरेंशिएट करोगे। चलो मैं कर देता हूँ डिफरेंशिएट इसे। जैसे डिफरेंशिएट करोगे x अपॉन ए का तो 1 अपॉन ए रह जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0, क्योंकि x अपॉन ए का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ए, y अपॉन बी का 1 अपॉन बी डी वाई अपॉन डी एक्स और 1 का डिफरेंशिएशन 0। इस तरीके से आपको एक इक्वेशन ये मिल गई यहाँ पर। फिर आप इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट अगेन। जैसे ही एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट था, यहाँ पर 1 अपॉन बी भी कॉन्स्टेंट है तो ऐसे ही बना रहेगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू 0। अब आपके पास ये 3 इक्वेशन हैं और इनकी हेल्प से आपको ए बी को एलिमिनेट करना होता है। जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उन्हें एलिमिनेट करेंगे इन तीनों की हेल्प से। तो इसमें तो बिल्कुल डायरेक्ट ये एलिमिनेट हो ही गया। ये देखो बी इधर डिवाइड में है, उधर ले जाओगे मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, और 0 की बी में मल्टीप्लाई होते ही 0 हो जाएगा, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू 0 बचेगा। अब इस इक्वेशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट तो नहीं बचा, तो यही वाली इक्वेशन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई। क्लियर है? कई बार डिफरेंशिएशन करते करते ही खत्म हो जाते हैं, जैसे इसमें हो गया। कई बार वहां से ए की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे तो एलिमिनेट होगा, या सब्स्टिट्यूशन जैसे चलता है कि 2 इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू निकाली, ला के तीसरे में रखी तो ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उस तरीके के मेथड है। 1 बाय 1 आप इन 5 क्वेश्चन को देखिए, क्लियर होगा आपको फंडा। मतलब ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको, सॉरी ये सॉल्यूशन दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले आप ये देखो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। एक तो ए है, एक बी है। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसे तो आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया करो। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए मल्टीप्लाई में है एज इट इज बना रहेगा, बी स्क्वायर का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का होगा -2x। ओके। यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आप बस y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -ax, ये इक्वेशन सेकेंड आप मान लो। फिर डिफरेंशिएट करो, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करना था, 2 बार डिफरेंशिएट करना था क्योंकि 2 वेरिएबल है, सॉरी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है।
अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को ऐसे रखेंगे, dy अपॉन डी एक्स का d2y अपॉन डी एक्स टू, मल्टीप्लाई रूल लगा रहा हूँ मैं, फिर प्लस dy अपॉन डी एक्स को ऐसे रखा, और y का करेंगे तो एक बार और dy अपॉन डी एक्स आएगा, तो dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए रह जाएगा यहाँ पर, ax का डिफ्रेंशिएशन माइनस ए। अब ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब डिफ्रेंशिएट नहीं करना है आपको, अभी देखना है कि यहाँ से एलिमिनेशन करना है हमें। इस वाले सॉल्यूशन में, इस वाली इक्वेशन में तो a बचा हुआ है, आर्बिट्री कांस्टेंट बचा हुआ है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट हटाने का तरीका क्या होगा कि आप ये देखो, ये माइनस ए की वैल्यू आ गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड से, माइनस ए बराबर इसके है। अगर ये माइनस ए की वैल्यू हम सेकंड में पुट कर दें तो सेकंड में ए बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो आप लिखो पुट द वैल्यू ऑफ माइनस ए इन इक्वेशन सेकंड। आप सेकंड इक्वेशन में माइनस ए को इस पूरे से रिप्लेस करा दो, तो y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए की जगह ये रखेंगे y d2y अपॉन डी एक्स टू प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस ए की वैल्यू हो गई, और इंटू बाहर x है, उसके बाद ब्रैकेट वगैरह ओपन करके जो भी आंसर आपको दे रखा होगा वो मैच करा लोगे। शायद कुछ ऐसा दे रखा होगा कि xy d2y अपॉन डी एक्स टू, d2y अपॉन डी एक्स टू, फिर x की इसमें कराएंगे प्लस x dy अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, माइनस इसे उधर ले जाए y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसको देखो, आप इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बचा तो आंसर आप यहीं छोड़ देंगे। और भी हो सकते हैं आंसर यहाँ छोड़ रखा हो, या कोई इन सबको उधर ले जाएगा इसे माइनस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए तो बस यही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो इससे हमने बनाई। ये तरीका होता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उनकी काउंटिंग करो, कितने हैं, 1 और 2 हैं। तो माइंड सेट कर लिया कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करो। जब एक बार डिफरेंशिएशन करोगे dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पर a तो ऐसे ही बना रहेगा, और e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3 वो यहाँ लिख दिया मैंने। इसी तरीके से वहाँ पर रहेगा आपका b ऐसे ही बना रहेगा, और e की पावर माइनस 2x का होगा, e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 होगा, तो वो प्लस माइनस करके यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब इस तरीके से ये इक्वेशन सेकंड बन गई। फिर डिफरेंशिएट करो d2y अपॉन डी एक्स टू, और अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका हो जाएगा 9a e की पावर 3x। समझ गए होंगे 9 कैसे आएगा, क्योंकि एक 3 वहां से आएगा, तो 3 3 जा 9। और इसी तरीके से ये हो जाएगा 4b e की पावर माइनस 2x, क्योंकि एक माइनस 2 आएगा, उस माइनस 2 की इस माइनस 2 में मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा। ये आपकी इक्वेशन थर्ड बन गई। अब इन तीनों का जोड़ तोड़ करना है आपको, इन तीनों का कुछ आपसी कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे a और b एलिमिनेट हो सके। तो वो जोड़ तोड़ क्या हो सकता है, उसके लिए आप यहीं देखो, इस वाले में से वे वाले फैक्टर अलग निकाल लो, इसमें से उनको अलग छांटते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 9a e की पावर 3x, वहाँ पर 3a e की पावर 3x है, तो 3a e की पावर 3x को अलग रखा, और 6a e की पावर 3x को अलग। 9 को हमने ब्रेक कर दिया, 3 अलग कर लिया, उसमें से 6 अलग कर लिया, क्यों, ऊपर के अकॉर्डिंग बना रहे हैं बिल्कुल। अब जैसे ये 4b e की पावर माइनस 2x है, ऊपर वाली इक्वेशन में भी माइनस 2b e की पावर माइनस 2x है, तो 4 में से अगर माइनस 2 निकालें तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस 2 प्लस 6, तभी तो 4 होगा। तो हमने किया माइनस 2b e की पावर माइनस 2x और प्लस 6b e की पावर माइनस 2x, इसे यहाँ छोड़ दिया हमने। ये काम हमने कर लिया यहाँ पर, ओके। अब क्या होगा, ये जो स्टार्टिंग की 2 टर्म है ये वाली तो रिप्लेस हो जाएंगी dy अपॉन डी एक्स से, और इन दोनों में से 6 कॉमन लेते हैं, तो इधर d2y अपॉन डी एक्स टू था, ध्यान से समझते रहना, जोड़ तोड़ है बस। d2y अपॉन डी एक्स टू था, ये रह गया dy अपॉन डी एक्स प्लस 6 कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 6 कॉमन लेते ही a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x
अब ये वाली वैल्यू भी ऊपर रिपीट हुई होगी, ये देख सकते हो a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x y के बराबर है। तो d2y अपॉन dx2 इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस 6y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें ए और बी बचे ही नहीं, एलिमिनेट हो गए, तो बस यही रिक्वायर्ड आंसर होगा हमारा। जब भी इन सबको आपसी मिक्सचर करने से ए और बी एलिमिनेट हो जाएं तो वही रिक्वायर्ड आंसर होता है। मेथड कुछ भी यूज करो, बस वे खत्म होने चाहिए, कुछ भी इनका जोड़ तोड़, कुछ भी मतलब कुछ प्लस कर लो। 2 इक्वेशन आप और भी कर सकते थे, आप अगर इसमें से इसे माइनस कर दें तब भी मिल जाएगा आपको आंसर, क्योंकि 9 में से 3 जाकर 6 बचेगा, यहाँ 4 प्लस 2 मिलकर 6 बचेगा, 6 कॉमन आएगा। इस तरीके से भी हो सकता है, और भी कई तरीके आप यूज कर सकते हो। तो अलग अलग मेथड्स हैं, बस ओवरऑल फंडा क्या है कि 3 इक्वेशन होगी आपके पास, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, उन तीनों की हेल्प से उन 2 को एलिमिनेट करना है और ये इक्वेशन बना देनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आर्बिट्री कांस्टेंट की काउंटिंग करो कितने हैं। तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट दिखाई देंगे आपको, ए और बी 2 है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। पहले तो इसे यहीं रखा, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई रूल लगेगा, पहले e की पावर 2x को ऐसे रखा और a प्लस bx का करेंगे तो हमें सिर्फ b मिलेगा इसके डिफ्रेंशिएशन में, फिर प्लस a प्लस bx को ऐसे रखेंगे और e की पावर 2x का करेंगे तो e की पावर 2x इंटू 2 होगा, e की पावर 2x इंटू 2, इस तरीके से हो जाएगा ये। अभी इसमें अगर कोई एक्सप्रेशन पिछले जैसी बन जाए तो रिप्लेस कर दिया करो, सुविधा रह जाती है आपको। जैसे e की पावर 2x इंटू a प्लस bx, वो y से रिप्लेस करा दो उसे, तो इसकी जगह 2y लिख दो, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू बी ई की पावर 2x प्लस 2y, और इसमें इस 2y को भी उधर ले जाओ, dy अपॉन dx माइनस 2y इक्वल टू बी ई की पावर 2x। आर्बिट्री कांस्टेंट एक साइड रखने के लिए बस उधर ले गए, वैसे ही कि यहाँ से b की वैल्यू निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं ज़रूरत पड़ी तो। अभी डिफ्रेंशिएट करो फिर से इसे, डिफ्रेंशिएट अगेन, क्योंकि 2 बार करना है डिफ्रेंशिएशन, और कई बार अगर 2 बार से एलिमिनेट ना हो तो ऐसा नहीं है कि तीसरी बार कर दिया चौथी बार कर दिया, रूल है ये, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार तो डिफ्रेंशिएशन होगा ही होगा। कई बार ये हो जाता है कि एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर ही ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी डिफ्रेंशिएशन आपको उतनी बार ही करना होगा जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। तो खैर फिलहाल तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d2y अपॉन dx2 माइनस 2dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका होगा डिफ्रेंशिएशन 2be की पावर 2x। अब आप देखो be की पावर 2x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में आई हुई है हमारे पास, वो वैल्यू यहाँ रिप्लेस करा दो, be की पावर 2x की जगह ये वैल्यू रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसे थर्ड आप लेट कर लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट be की पावर 2x इन इक्वेशन थर्ड। तीसरी इक्वेशन में जैसे ही बी की पावर 2x रखोगे तो ये बनेगा d2y अपॉन dx2 माइनस 2dy अपॉन dx इक्वल टू 2, और बी की पावर 2x की जगह हमने रखा dy अपॉन dx माइनस 2y, और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट ओपन करके 2dy अपॉन dx रहेगा, इधर ले आओगे d2y अपॉन dx2, फिर माइनस 4dy अपॉन dx हो जाएगा ये, क्योंकि उधर से 2dy अपॉन dx आएगा इधर, और 2 टू द 4y इधर आकर प्लस 4y इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, एलिमिनेट हो गए, तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका। ये 4 क्वेश्चन मैंने करे, 5वां मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, एक बार उसे ट्राई करना, नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लेना बाद में। ओके, अभी इस वीडियो में इतना ही। ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताया मैंने तुम्हें 9.3 के। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, इन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल एक बार इतना करके देखो।